हेलो बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। तो सबसे पहले हम आपको मिरर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखाएंगे, कॉनकेव मिरर के लिए भी डेरिवेशन बताएंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डेरिवेशन सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको मिरर्स फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यू निकाल ली कि आंसर निकाल लिया, नहीं, हम पूरा फील भी लेंगे कि इमेज कहां पे बनी है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस इमेज के लिए रे डायग्राम कैसे बनेगा। अब रे डायग्राम के लिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, रे ऑप्टिक्स 05 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो उसको जरूर देख लो। वहां से ना आपको पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी कि ये इमेज यहां क्यों बन रही है, कैसे बन रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये लेक्चर अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर्स, वहां पे भी हम मिरर्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसके और एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि इस लेक्चर के बाद आप रे ऑप्टिक्स 07 यानी मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर्स जरूर देखें, ठीक है। तभी मजा आएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल तभी होंगे, ठीक है। तो शुरू करें, जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, बातें बहुत हुई। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए हेडिंग लगाते हैं मिरर्स फॉर्मूला। तो क्या है मिरर्स फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। ये है सिंपल सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से जादुई तरह से आंसर आएगा। यहां पे f होता है फोकल लेंथ, जो भी मिरर यूज करोगे उसकी फोकल लेंथ रखो। v होता है इमेज डिस्टेंस, कि इमेज कितनी दूरी पे बन रही, और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है। तो देखो बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। आप मिरर की फोकल लेंथ रख देना, आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रख देना, अपने आप इमेज का डिस्टेंस यानी v की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, अपने आप पता चल जाएगा इमेज कहां बन रही, ठीक है। तो इसका हमें डेरिवेशन करना है और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सीखने के लिए आपको एक साइन कन्वेंशन समझना होगा। अभी तक हमारा साइन कन्वेंशन क्या है? इस तरफ राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यहां थोड़ी चीजें चेंज है। ये साइन कन्वेंशन आपने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, पर आज फिर बताएंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये पूरे रे ऑप्टिक्स के लिए है, सिर्फ मिरर के लिए नहीं, पूरे रे ऑप्टिक्स के लिए। साइन कन्वेंशन क्या क्या है? पहली चीज, ऑल डिस्टेंसेस, सभी लोग साथ में बोले मेरे, आर मेजर्ड फ्रॉम, बोलो, पढ़ चुके हो पहले भी, आर मेजर्ड फ्रॉम, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करो? पोल से। मिरर के पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं। पोल हमारा ओरिजिन जैसा पॉइंट है, यानी फोकल लेंथ क्या है? पोल से फोकस का डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v क्या है? पोल से इमेज का डिस्टेंस। ये क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस मेजर करो पोल से करो। अब किस तरफ पॉजिटिव, किस तरफ नेगेटिव? डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया, कहां से? पोल से। अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही और इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया तो वो पॉजिटिव। एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो नेगेटिव। आज से ये रूल खत्म कि इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही, टक 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 टक, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया और इसके अपोजिट का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, ठीक है। याद रखेंगे पहली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे को फॉलो मत करना, इंसिडेंट रे को। तीसरा पॉइंट, ऑल हाइट्स
above principal axis are positive and those below it are नेगेटिव। ये बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो यहां पे एक कनकेव मिरर हमने बना लिया और ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव, ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव, और इसके नीचे की जो हाइट है वो नेगेटिव। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना है। ठीक है, ये रूल जल्दी से दिमाग में बैठाओ और कॉपी में भी नोट कर लो कि डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। पोल ही ओरिजिन है। दूसरी बात, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है पहले से नहीं पता, रे डायग्राम देखना पड़ेगा, अगर बना हुआ है या खुद से बना रहे हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जिधर से इंसिडेंट रे लेकर आएंगे या एग्जाम में दिया हुआ इंसिडेंट रे इधर से आ रही, वही डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट में नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट तो पॉजिटिव और नीचे तो नेगेटिव। ये नेक्स्ट लेक्चर में यूज होगा, ये आज नोट करें पॉज करके। अरे मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। नोट कर लिया? चलिए अब हम इसको डिराइव करते हैं। तो पहले इसका डेरिवेशन सीखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, फिर कॉन्वेक्स, दोनों में आ जाएगा, है ना। मान लो एग्जाम में लिख के आ गया कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव करके दिखाओ या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो पहले कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में हम प्रूफ करने जा रहे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तैयार हैं आप? चलिए यहां पे हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, यहां बना लेते हैं, ये बन गया एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसकी गुफा वाली साइड में रिफ्लेक्टिंग साइड है। हमने यहां पे एक प्रिंसिपल एक्सिस अपनी बना ली। यहां पे क्या होता है, पोल, पोल से थोड़ी दूर पे फोकस और उससे थोड़ी दूर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम बना नहीं रहे। यहां पे हमने रख लिया कोई अपना ऑब्जेक्ट O, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया O। अब ऑब्जेक्ट से कितनी रेस चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए? 2 रे। तो एक रे तो मैं इसी रास्ते पे ले जाऊंगा। अब बच्चों ये रे जैसे जाएगी वैसे वापस, क्योंकि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं जैसे यहां मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके गई है तो लौटते वक्त भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट आएगी। तो एक रे तो यही हो गई, लड़ी और सीधी आ गई। ये आपने पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है पलट कर वापस वैसे ही आती है। दूसरी रे हमने क्या की, यहां से ले गए हम मिरर के पास, ऐसे मिरर पे टकराई। अब इस जगह पे आप क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाते हैं, है ना भाई। इंसिडेंट रे आई, यहां पे नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल कहां से पास करता है? सी से। तो यहां पे एक नॉर्मल बनाना है, एक लाइन बनानी है जो यहां पे भी काटे और यहां पे भी काटे, ये ऐसे। ये बन गई हमारी नॉर्मल। अब ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको चलो थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देते हैं। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मिरर है, रे को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने रे को रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे। ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। भाई नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर। ये लड़ी वापस आई, बीच से नॉर्मल। ठीक, अब देखो एक रे ये आ रही, एक रे ये आ रही, दोनों रेस कहां मीट की? यहां पे। जहां पे 2 रेस मिलती हैं वहां पे बनती है इमेज। एक रे एक खचक खचक, एक टुर खचुक, देखो टुर खचक, एक टुर खचुक लगा के दोनों यहां पे मीट की, इमेज बन गई। यहां तक बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं u। तो पोल से लेके O तक के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया u। पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं v। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, r के बराबर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को लिख दिया r। ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को चलो कुछ नाम दे देते हैं, लेट दिस पॉइंट बी n। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में जो मिरर हैं वो बहुत ही छोटे हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर के हैं। ठीक है, हम जो डील करेंगे, हम डील करेंगे मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला है,
ये जो डेरिवेशन है सब वैलिड है मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर मतलब ये बहुत छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं। अपर्चर इसको कहते हैं, इस चीज को, है ना, ये होता है अपर्चर, ये अपर्चर होता है, तो बहुत छोटा अपर्चर है। कहने का मतलब आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर से आता है। स्फेरिकल मिरर, तभी तो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, स्फीयर से आते हैं। तो जैसे मान लो ये, तो आप यहां से बहुत छोटा सा मिरर काटोगे, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, एक ऐसे छोटा सा मिरर। तो एक्चुअली आप जो देख रहे हो कि हमने एक घुमाकर मिरर बनाया है यहाँ पे, वो एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। अरे भाई यहां से अगर आप बहुत छोटा मिरर काटोगे, वेरी स्मॉल मिरर ऐसे, तो वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कि नहीं। अब ये सर्कुलर है या स्फीयर है, वहां से बहुत छोटा, आप यहां से बहुत छोटा मिरर अगर काटोगे तो वो छोटा सा स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि नहीं। बोलो बात समझ में? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान से देख लो। ये मान लो यहां से ये काटा, ये मिरर, तो बहुत छोटा मिरर हमें देखना, वेरी स्मॉल मिरर, जिसका अपर्चर बहुत छोटा हो, ये अपर्चर बहुत छोटा हो, तो मिरर करीब करीब आपका स्ट्रेट जैसा होगा। और ऐसे मिरर्स के लिए ही ये डेरिवेशन वैलिड होती है कि f इज इक्वल्स टू r बाई 2। या प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, है ना, r इज इक्वल्स टू 2f या f इज इक्वल्स टू r बाई 2। बट ये सभी स्फेरिकल मिरर में ट्रू नहीं है। किसके लिए? वेरी स्मॉल मिरर्स के लिए ट्रू है। दूसरी चीज देखो, हम m से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये इसको हम बोल देते हैं p डैश। अगर ये मिरर स्मॉल अपर्चर का है, यानी ये बहुत छोटा सा मिरर है, तो आप जब ऐसे, बहुत छोटा सा है, आप जब m से परपेंडिकुलर गिराओगे और ये जो p पॉइंट है, ये p डैश और p बहुत क्लोज होंगे। भाई ये मिरर छोटा होगा, ये मिरर देखो और छोटा सा अपर्चर, ये और छोटा सा, ये। अब आप जब ये परपेंडिकुलर गिराओगे तो p डैश और p क्या होंगे? वेरी वेरी क्लोज होंगे। तो हम बोलते हैं कि स्मॉल अपर्चर वाले मिरर के लिए p डैश इज नियरली p। समझ में आ रहा है? ये मिरर जैसे जैसे छोटा करते जाओगे, ये परपेंडिकुलर इधर साइड में देखो, जैसे छोटा करोगे तो ये रे आके यहां लड़ेगी, और छोटा करोगे ये आके यहां लड़ेगी, और छोटा करोगे ये रे आके यहां लड़ेगी, और ये परपेंडिकुलर, फील आ गया? छोटा करते करते यहां, तो ये वाली रे यहां लड़ेगी, और p डैश नहीं है, तो p डैश टेंड्स टू p। कहने का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इसको हम OP भी पढ़ सकते हैं, OP डैश भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है ये फॉर मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर। ये हम आपको एजम्पशन यहां पे बता रहे हैं। क्लियर? चलो एक काम करते हैं, इस MP डैश को थोड़ी देर के लिए H बोल देते हैं। एक हाइट दिखाई दे रही है H, और ये H कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। बहुत बढ़िया। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, OMP डैश, या P बोल लें या P डैश, दोनों से OMP डैश, है ना। इस ट्रायंगल को हमें देखना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक चीज और करनी है, हमें एंगल मार्क करनी है। यहां बोल दो अल्फा, जहां ऑब्जेक्ट है वहां बोल दो एंगल अल्फा, जहां इमेज है वहां बोल दो बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गामा। फिर से, जहां ऑब्जेक्ट है वहां बोलो अल्फा तारारा, जहां इमेज है वहां बोलो बीटा तारारा, और जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां गामा। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो OMP डैश। OMP डैश से हम क्या ये लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? H, ये प्लस में होगा, और बेस कितना हो जाएगा? U माइनस U। यहां पे साइन कन्वेंशन का ध्यान देना, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही और U इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हुआ। क्या U हम इधर से मेजर कर सकते हैं? कहां से? पोल से। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, U ऐसे आ रहा, यानी U का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे तो यही है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, यानी आप H बाई माइनस U लिखोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आज से यहां से साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन। चलो बहुत बढ़िया। अब ये छोटू वाला ट्रायंगल देखो, IMP डैश, लिख नहीं रहे, IMP डैश, यहां से tan बीटा, tan बीटा, tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो H तो H ही लिखेंगे, और V की जगह माइनस V। वही बात है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही और इमेज डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हुआ है, पोल से इमेज तक।
इसी तरह से अब ये वाला ट्रायंगल देखो सी एम पी डैश, सी एम पी डैश, यहां से हम लिखेंगे tan गामा इज h अपॉन माइनस आर। यहां भी वही बात है, h पॉजिटिव होगा और इस ट्रायंगल का बेस देखो कितना है r, पर कहां से मेजर किया है, पोल से c तक। इंसिडेंट रे ऐसे, r ऐसे, तो नेगेटिव, तो तीनों नेगेटिव हो गए। अब इस कई बुक में क्या करते हैं, तीनों में u v r ऐसे ही रख देते हैं बिना नेगेटिव के, तो उनका आंसर भी सही आता है क्योंकि तीनों में नेगेटिव है, हटा सकते हैं, अभी डेरिवेशन में समझ में आएगा। तो बुक में आपके h बाई यू, h बाई वी, h बाई r लिखा हो तो कोई गलत नहीं किया है उन्होंने भी, ठीक है। तीनों नेगेटिव तो उन्होंने हटा दिया, या तो तीनों माइनस रखो या तीनों प्लस रखो। इंसिडेंट रे इधर, u इधर, इंसिडेंट रे इधर, v भी इधर, इंसिडेंट रे इधर, r भी इधर, ठीक है। अच्छा अब जरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल देख लो कौन सा, o m i देखा, o m i कौन सा देखा, यानी o m c देखते हैं, o m c, o m g नहीं, o m c। अगर o m c में देखो तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल बच्चों क्या होता है, ये o m c, इसमें देखो गामा एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। क्या आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट साइड वाले एंगल, यानी हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। इसको नोट करें, फर्स्ट इक्वेशन, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर, अंदर के अपोजिट साइड के एंगल, ये वाला नहीं लेना, अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से हम देखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल सी एम आई, देखा सी एम आई, सी एम आई। अब यहां पर देखो बीटा हो गया एक्सटीरियर एंगल और गामा और थीटा हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल। बीटा एक्सटीरियर एंगल सी एम आई का, गामा थीटा इंटीरियर अपोजिट एंगल। तब आप लिखोगे बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आप थीटा को एलिमिनेट करना है, चाहे कॉनकेव का केस हो चाहे कॉन्वेक्स का केस हो, दोनों में थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर है, दोनों थीटा। इनको एलिमिनेट करना है थीटा को। कैसे एलिमिनेट करें, मेरे ख्याल से माइनस कर दिया जाए, तो इधर आएगा गामा माइनस बीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा, दोनों गामा एक तरफ कर लो, ये गामा भी इधर लाओ पॉजिटिव, 2 टाइम्स ऑफ गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। हम इसको यूज करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। इतना नोट करो, इतना नोट करो। यहां तक बातें सारी समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट से 2 रेज लाओ, एक रे लाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, जैसे आई वैसे ही गई, एक रे लाके मिरर पे मार दिया पटाक, यहां बनाया नॉर्मल, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये वाली रे कहां मिली, यहां पे मिल गई इमेज। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लिखो u, इमेज के डिस्टेंस को लिखो v, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है r के बराबर। फिर मैंने कहा इस एंगल को अल्फा, इमेज पे बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गामा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। फिर मैंने कहा ये ट्रायंगल देखो, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। मैंने कहा ये ट्रायंगल देखो, बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस थीटा, दोनों से थीटा को एलिमिनेट। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, tan अल्फा h बाई माइनस यू, tan बीटा h बाई माइनस वी, tan गामा h बाई माइनस आर। नोट करें इतना, छाप लिया। अब सुन, अगर ये मिरर स्मॉल अपर्चर का है तो अल्फा बीटा गामा विल बी ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये मिरर स्मॉल अपर्चर का है देन अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटे एंगल होंगे, टेंडिंग टू 0 टाइप के। ये सारी चीज तभी वैलिड है जब मिरर छोटा हो, टेंडिंग टू 0 टाइप के। ऐसा क्यों, देख लो जरा, छोटा सा जहां पे जरा मिरर बनाओ ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट, अब देखो जरा अल्फा कितना छोटा दिख रहा है, यहां से फिर लाओगे सेंटर हो, ये गामा छोटा सा, ये देखो बीटा छोटा सा, तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, बहुत ही छोटे। अगर मिरर हमारा वेरी स्मॉल अपर्चर का बहुत छोटा सा मिरर होगा
तो अल्फा भी छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा और गामा भी, सब वैलिड है इसके लिए। अब अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो शायद आपने पढ़ा हो जब थीटा बहुत छोटा होता है, कोई भी एंगल छोटा होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा या टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। यानी यहां पे हम लिखेंगे कि टैन अल्फा की जगह अल्फा ले सकते हैं, टैन बीटा की जगह बीटा ले सकते हैं और टैन गामा की जगह गामा ले सकते हैं अगर ये छोटे एंगल हो, जो कि हैं हमारी assumption। साइन अल्फा होता तो अल्फा बन जाता, साइन बीटा बीटा, साइन गामा गामा, कॉस अल्फा होता तो 1 बन जाता है ना। थीटा अगर छोटा होता है तो कॉस थीटा 1 बन जाता है और साइन और टैन एंगल के बराबर, साइन अल्फा अल्फा हो जाता, साइन बीटा बीटा, क्या यहां तो टैन है। अच्छा, यानी इस इक्वेशन में हम टैन वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं भाई, जो टैन अल्फा है वही करीब करीब अल्फा है, तो हम अल्फा की जगह टैन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की जगह टैन बीटा की वैल्यू और गामा की जगह टैन गामा की वैल्यू। नोट करें, मैं उसको मिटाने जा रहा हूं, नोट कर लिया, उधर मैं रब करने जा रहा हूं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, गामा की जगह टैन गामा, तो 2 टाइम्स ऑफ गामा की वैल्यू की टैन गामा कितनी हो जाएगी, h अपॉन माइनस आर, सॉरी मैंने रब कर दिया, आपके कॉपी में लिखा होगा, अल्फा की वैल्यू टैन अल्फा h अपॉन माइनस यू और बीटा की वैल्यू टैन बीटा h अपॉन माइनस वी। यहां से माइनस 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 कैंसिल हो गया, बोलो समझे, इसीलिए किताब में माइनस नहीं लिखता कई बार। 2 टाइम्स ऑफ गामा, गामा की जगह टैन गामा h अपॉन माइनस आर, अल्फा की जगह टैन अल्फा h अपॉन माइनस यू, बीटा की जगह टैन बीटा h अपॉन माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, h h h भी कैंसिल। 2 बाई आर को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन आर बाई 2, इस 2 को नीचे ले आओ, इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। अगर सारे assumption सही हैं तो r बाई 2 किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ के बराबर होता है, तो दे बन गया 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये डिराइव हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। नोट करें, फिर कॉन्वेक्स के लिए भी डिराइव करेंगे। छाप लिया, पॉज करके नोट करें, फिर इसी को हम कॉन्वेक्स के लिए डिराइव करें। नोट कर लिया, चलिए, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो इसमें विथ साइन वैल्यू रखना, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर केस लिया है। इमेज इधर ही बनेगी कोई गारंटी नहीं, कॉनकेव में इमेज पीछे भी बन जाती है, कहां बनेगी क्या, ये तो पर्टिकुलर केस लिया हमने, तो आप विथ साइन रखना वैल्यू, फिर से साइन कन्वेंशन लगाना। चलो, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉनकेव हो गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। सेम डेरिवेशन हमें करनी है, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। चलो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ऐसे टुरुक टुकू ऐसा होता है, बल्जिंग आउटवर्ड्स, इस तरफ आएगी रे हमारी, यहां पे पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पीछे होता है, यहां मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई इसका स्फीयर इस तरफ बनेगा तो सी भी इस तरफ, यहां मान लो कहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 2 रेज लानी है, एक राय लाए हम ऐसे, जो किधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यहां लड़ेगी और यहां से वापस आ जाएगी, डॉटेड बना लो इसको। अब ठीक, एक रे गई, लड़ी, ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाह रही, तो लड़कर वापस आ गई, यहां अंदर थोड़ी ना जाएगी, मिरर है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो तो लड़कर वापस आ जाती है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो, अलग अलग मिरर में अलग अलग। दूसरी रे हम ले लेते हैं ऐसे, एक ये वाली ऐसे टकराई, अब इस जगह पे आप क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल सी से पास करना चाहिए, ये बन गया मेरा नॉर्मल। अब क्या होगा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट दिस बी थीटा। अब रे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होगी कुछ ऐसे जाएगी इस तरफ, ऐसे इस तरफ गई, मान लो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल भी हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा हो जाएगा। अब ये एक रे एक रे ऐसे, ये दोनों रेस कहां मीट करेंगी, कहीं नहीं, डाइवर्जिंग रेस है। देखो एक रे कचक कुटुक सी की तरफ जा रही थी, कचक कुटुक,
ऑब्जेक्ट से दो रेस चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, तो एक रे आई कचकटू इधर भाग रही, एक रे आई कटाक। भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है, अलग तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे लड़ा नॉर्मल बनाया तो ये रे और ये रे कहीं मीट नहीं करने वाली एक्चुअल में, तो अपीयर्स टू मीट होगा। इस रे को हमने किया प्रोड्यूस बैकवर्ड और यहाँ पे देखो इस रे को भी किया प्रोड्यूस बैकवर्ड, इस जगह पे दोनों मिली और बन गई इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जिंदगी में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा, लिख लो। कब बनाएगा वर्चुअल इमेज? हमेशा। और कॉनकेव वो दोनों बना सकता है, हमेशा वर्चुअल इमेज। खैर, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम मार्क कर देते हैं u, पोल से इमेज के डिस्टेंस को हम मार्क कर देते हैं v, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम मार्क कर देते हैं r। इस पॉइंट को फिर से बोलते हैं m, यहां से गिराते हैं परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को बोलते हैं p डैश। फिर से हम यही बोलेंगे कि स्मॉल अपर्चर के मिरर के लिए, स्मॉल अपर्चर मिरर के लिए फिर से हम बोल सकते हैं कि f होगा r/2 के बराबर और p डैश विल टेंड टू p। फिर से ऑब्जेक्ट वाले एंगल को अल्फा, इमेज वाले एंगल को बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एंगल को गामा। ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा, सी पे गामा। इस डिस्टेंस को हम फिर से h ले लेते हैं और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। फिर से हम tan अल्फा की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, इस बार आप बताएंगे। tan अल्फा होना चाहिए h/-u, बोलो सही है। h तो पॉजिटिव है, देखो tan अल्फा इस ट्रायंगल से आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कहां से मेजर कर रहे हो सर? p से कि p डैश है, p और p डैश क्या है? सेम है। तो h/-u क्यों लिखा? क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर हुआ है। अब tan बीटा जरा बताओ, सोच के बताना। h तो पॉजिटिव रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, tan बीटा यहां से आएगा इस छोटे से ट्रायंगल से, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार मेरे ख्याल से सिर्फ v लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, इमेज डिस्टेंस भी ऐसे मेजर हो रहा, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही v मेजर हुआ है, तो पॉजिटिव। भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन, v पॉजिटिव। इधर से tan गामा अगर मैं लिखना चाहूं तो tan गामा होगा h/r माइनस r। देखो r भी ऐसे मेजर हुआ है, इंसिडेंट रे भी था, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, दिस इज आर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ही हमारा भगवान है यहाँ पर। इसके डायरेक्शन में चलो तो पॉजिटिव, तो इसके डायरेक्शन में ये पॉजिटिव, इसके डायरेक्शन में ये पॉजिटिव, ये अपोजिट तो नेगेटिव। फिर से हम क्या करेंगे? अब हम फिर से दो ट्रायंगल उठाएंगे, थीटा को एलिमिनेट करेंगे, अल्फा बीटा गामा को रिलेट करेंगे। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल OMI, नहीं OMC लेते हैं, OMC यहां बना लें OMC। ये एंगल कितना देखो? थीटा। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो थीटा अल्फा गामा, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का OMC का, और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, पहली इक्वेशन। दूसरा हम ले रहे हैं ट्रायंगल IMC। अच्छा ध्यान से, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये देखो कटक कटक वर्टिकली अपोजिट है। ये देखो ये एंगल थीटा इन दो लाइन के बीच में, और यही दो लाइन तो यहां क्रॉस की, ये इधर गई ये इधर आई, तो ये एंगल बराबर हो गए। देखो वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अच्छा अब ट्रायंगल देख रहे हैं IMC। दिस एंगल इज बीटा, दिस इज थीटा, दिस इज गामा। बोलो सही है। IMC ये गामा, ये थीटा, और एक्सटीरियर एंगल बीटा है। इस बार बीटा हो जाएगा थीटा प्लस गामा। सो बीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस गामा, इक्वेशन 2। यहां से आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पे पुट कर देते हैं, जैसा चाहो, है ना। या थीटा की वैल्यू इक्वेट कर लो, यहां से थीटा अल्फा प्लस गामा है, यहां से थीटा कितना हो जाएगा? बीटा माइनस गामा।
थीटा की ये वैल्यू बराबर होगी तो इक्वेट कर दो, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। बोलो है यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा माइनस गामा, यहां से अल्फा प्लस गामा, दोनों को बराबर कर दिया, थीटा गया। अब यहां से देखो इस गामा को इधर लाओ, इस गामा को इधर लाते हैं, इस गामा को इधर लाओ तो हो गया 2 गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। थोड़ा सा डिफरेंट आया है पर ठीक है, क्योंकि इमेज भी इस तरफ उस तरफ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सही है। बोलो आया, यहां से थीटा अल्फा प्लस गामा, यहां से थीटा बीटा माइनस गामा, दोनों को इक्वेट किया, गामा को इधर लिया, 2 गामा इज बीटा माइनस अल्फा, ये बना, यहां तक नोट करो। इसके बाद वही अपना अजम्पशन, अगर ये स्मॉल अपर्चर है, अगर ये स्मॉल अपर्चर है, नोट करो, छाप लिया, पॉज करके छाप लो। हाँ, अगर ये स्मॉल अपर्चर है तो अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल, और अगर ये वेरी स्मॉल होंगे तो फिर से tan अल्फा की जगह अल्फा, tan बीटा की जगह बीटा, और tan गामा की जगह, बोलो बच्चों, गामा। तो यहां गामा की जगह आप रख दोगे h/r, बीटा की जगह रख दोगे h/v, और अल्फा की जगह h/-u। उधर मिटा रहे हैं, चलो। हाँ भाई, तो 2 टाइम्स ऑफ गामा, गामा की जगह h/r, बीटा की जगह tan बीटा h/v माइनस अल्फा की जगह h/-u। देखो अल्फा केस में ही अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, पहली बात h कैंसिल हो जाएगा, 2/r इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इस 2 को नीचे ले आएंगे, 1/r/2 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको आप बोल सकते हो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आ गया मिरर्स फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नोट कर लें, डेरिवेशन कंप्लीट। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में वैल्यू निकालना भी सिखाएंगे और थोड़ा फील भी देंगे। पॉज करके नोट कर लें। आ गया, आसान था, मिटा दें, मिटाएं मिटाएं मिटाएं। ओके, आओ हम लोग इसका सवाल बनाते हैं। सर इसकी सवाल तो हिलते ही नहीं है, बस देखते जाओ लेक्चर पे लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लो कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इस लेक्चर से अच्छे से देखो, यहाँ बेसिक सिखाएंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, फिर आना मैग्निफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर पे, मजा ही आ जाएगा वहां, बढ़िया बढ़िया। बट वो लेक्चर तभी समझ में आएगा अगर ये दोनों लेक्चर बढ़िया से पढ़े होंगे। हाँ तो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, और हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये हम आपको एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं, आपको अभी फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ये हम आपको धीमे धीमे सिखाएंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव में ज्यादा केसेस बनते हैं, तो पहले कॉनकेव का सवाल। कॉनकेव में 6 केसेस बने थे अलग अलग जगह इमेज, कॉन्वेक्स में एक ही इमेज बनती है, छोड़ो आओ। फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter when object is placed in front of mirror at नोट कर लो सवाल, नोट कर लो, at A part at 30 centimeter, B 20 centimeter, C 15 सेंटीमीटर, पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, 15 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर, ई 5 सेंटीमीटर, एफ इन्फिनिट। सारा कंसेप्ट क्लियर, इसमें सब आ गया। ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सब है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, सारे केस कवर कर दिए मैंने। नोट करो, एक एक करके सारा पार्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज याद है आपको कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। देख लो, ये कॉनकेव मिरर एक पैरेलल रे लेके आए, पैरेलल रे लड़ने के बाद कहां से पास करती है, फोकस से। ये हो गया पोल, ये हो गई फोकल लेंथ।
पैरेलल रे आई कहां से आती है? इंफिनिटी से आती है। लड़के कहां पे मिलती है? फोकस पे। ये डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। देखो इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे इधर जा रही और फोकल लेंथ आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। तो आप 10 की जगह -10 रखोगे और ये बात आपको खुद से समझ में आनी चाहिए। हो सकता है आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता 20 है तो f होता 20/2 10 और माइनस अपने आप लगाते। याद रखो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, और यही चीज लेंस में भी करनी है, सेम 100% खचाक खचाक, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस भी होगा तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी पॉजिटिव, एकदम सेम है। कॉनकेव मिरर की फोकल क्लियर है क्यों नेगेटिव है? ओ खटाक, ये फोकल लेंथ, ये इंसिडेंट रे अपोजिट। चलो अब शुरू करें। चलो एक एक कर करेंगे। 30 20 15 10 5 इंफिनिटी। चलो शुरू करते हैं 30 से। 30 से शुरू करें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 30 सेंटीमीटर पे। चलो थोड़ा सा रे डायग्राम देखते हैं। मान लेते हैं ये अपना मिरर है, थोड़ा आपको फील आने लगेगा। ये अपना पोल है, फोकस फोकस छोड़ो। ऑब्जेक्ट कहां है? 30 सेंटीमीटर। तो यहां रख लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूर है? 30 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अच्छा अब हमको इसकी इमेज बनानी है। फॉर्मूला लगा दो, खत्म बात। 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी होगी? 10 की -10। देखो इसका फोकस इस तरफ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर। देखो इसका स्फीयर ऐसे बन रहा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर, फोकस भी इधर। क्लियर है? इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, ये मान लो ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे ऐसे आएगी इस तरफ और फोकल लेंथ इस तरफ, ठीक। तो यहां पे रखते हैं 1/-10 और v का कुछ अता पता नहीं है, वही तो निकालना है। और u की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 30 की -30, मेरे ख्याल से तो -30। देखो ये इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, u आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30। यहां से आप v कैलकुलेट कर लो। 1/b इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10। बोलो सही है? ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, माइनस एलसीएम हो जाएगा इसका 30, ये हो गया 1 -3, ये आया -2/30। तो 1/b की वैल्यू आ रही है -1/15। तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। कई बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में यही छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। याद रखना रेसिप्रोकल करना है लास्ट में। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। f की जगह -10, u की जगह -30 और v निकाल लिया। इसको इधर लाए प्लस हुआ, फिर एलसीएम वगैरह। ये v -15 का मतलब क्या है? मतलब जो इमेज बन रही है वो यहां है, यही है, पीछे की तरफ। ये रहा फोकस 10 पे, यहां कहीं इमेज बनी, यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा? 20 में। तो ये बनी इमेज इस जगह पे। v कैसा है? -15। सो इमेज एट 15 सेंटीमीटर, और साथ में लिखो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ही बनी, या ऐसे लिख दो ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनी। अब ये इमेज कैसी होगी? मैं रे डायग्राम पहले बनाता हूं, फिर एक आपको तरीका बता देते कि पक्का कि इमेज कैसी बनी। तो ये डिस्टेंस इमेज का होगा, कितना डिस्टेंस पे इमेज बनी है? 15 पे, ठीक है। रे डायग्राम बना दें आपके लिए। चलिए देखिए रे डायग्राम, देखिए रे डायग्राम देख लीजिए। इमेज यहां बननी चाहिए। अच्छा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, अच्छा ऑब्जेक्ट रखते हैं ए, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, बढ़िया। ये एक रे गई पैरेलल, कहां से पास करती है? फोकस। अब यही सब है रे डायग्राम, वहां क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये फील है, एक पैरेलल है फोकस से पास की, एक क्या करें? फोकस से पास करा के पैरेलल कर देते हैं। फोकस से पास करा के पैरेलल, तो फोकस से पास कराई और क्या हो गई है? पैरेलल। दोनों रेज यहां पे मीट की, ये बनी इमेज। ये ऑब्जेक्ट ए बी, ये इमेज ए डैश बी डैश। कैसी इमेज है? इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड के साथ साथ शायद ये रियल भी है। देखो कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहे हैं। ये अब सीखो, धीमे धीमे सीखो, मेहनत करो, धीमे धीमे, टेंशन नहीं। देखो इन्वर्टेड तो दिख रही है, पलट कर बनी। रे डायग्राम फॉलो किया मैंने, इसलिए कहा प्रीवियस लेक्चर देख लो। एक पैरेलल ले लाते हैं, फोकस से पास कराते हैं, एक फोकस से पास करा के पैरेलल कराया, यहां पे बनी। इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी। और रियल क्यों? क्योंकि रेज एक्चुअली मीट की, रेज एक्चुअली मीट की। और थोड़ी सी डिमिनिश्ड भी बनेगी,
ये अगले लेक्चर में समझ में आएगा जब मैग्निफिकेशन पढ़ोगे, कितनी बड़ी कितनी छोटी। अभी तो रे डायग्राम से और अपनी नॉलेज से हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब सी के पीछे होता है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है और डिमिनिश बनती है। अभी हम ये बात अपनी नॉलेज से बोल सकते हैं, या रे डायग्राम से दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटी है। अब सर ये बात क्या हमें यहां से पता चल सकती है बिना रे डायग्राम के? सर हम तो बस सॉल्व करना जानते हैं, ये सब हमसे ना होगा। क्या इससे काम बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ध्यान से सुनो, अगर u और v का साइन सेम है, अगर u और v का साइन सेम है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। इफ u and v have same sign तो 100% गारंटी है कि इमेज अपनी इन्वर्टेड होगी और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। खत्म। यहां देखो u के साइन, u की वैल्यू कितनी रखी है आपने? -30 और v की वैल्यू कितनी आई? -15। दोनों का साइन सेम है। जब दोनों सेम साइड में बनते हैं तो डेफिनेटली इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और डिमिनिश्ड है, ये बात हमको नॉलेज से पता है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में इमेज डिमिनिश होती है। नोट करो, आपका काम अभी यहीं तक था। वैसे चले अगले पार्ट पे चले। चल 30 हो गया, 30 के बाद कहां था? 20। 30 के बाद 20 पे आते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? 20 सेंटीमीटर पे। सेम रे डायग्राम, सिमिलर मतलब ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे, और मेरे ख्याल से यहीं पे इस बार ऑब्जेक्ट भी रखा है। यही सी है, यही ओ भी है ना? ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट उठा के रख दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लोगे? मेरे ख्याल से तो -20। भाई इधर से रेज ले जाओगे ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ। यहां रख दो 1/-10 1/v और भैया 1/-20। ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10। नीचे एलसीएम हो गया 20, ये हो जाएगा 1 - 2 हो गया -1/20। v की वैल्यू आई -20 सेंटीमीटर। एकदम सही है, याद है? ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। अब खुद से बता दो इमेज कैसी है? मेरे ख्याल से इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। अगर सेम साइन है तो रियल और इन्वर्टेड। अब रे डायग्राम तो चुटकियों में बना सकते हो। एक रे पैरेलल ले गए, फोकस से पास कराओ, और एक रे फोकस से पास करा के पैरेलल कर देना। फोकस से पास करा के पैरेलल, ये बन गई इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है। अब ये बात मैग्निफिकेशन से समझ में आएगी अगले लेक्चर में। साइज सेम होती है, सेम साइज। तो साथ में आपको फील दिला रहा हूं कि हो क्या रहा है, और आप ये चीज न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पता कर सकते हो। ये सब कुछ नहीं पता। दोनों सेम साइन के रियल इन्वर्टेड, दोनों अपोजिट साइन के वर्चुअल अपराइट, दोनों अपोजिट साइन के वर्चुअल रेज अपीयर टू इट और अपराइट सीधे। अच्छा यार, ये भी बड़ा टाइम लगा रहा है सर, ये 1/f 1/v 1/u। इसको चाहो तो आप शॉर्ट कर सकते हो, इसमें v को सब्जेक्ट बना लो। क्या बोल रहे हैं सर? इसमें v को सब्जेक्ट बना लेना तो फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल्स टू fu अपॉन u माइनस f। बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे इसको, आप यूज करो। हम लोग टीचर लोग यूज करते हैं जल्दी जल्दी आंसर निकालने के लिए। बहुत लंबा तो नहीं है। यहां से v को सब्जेक्ट बना लो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इससे खटाक से आंसर आएगा, है ना? 1/u को इधर रखो, इसको इधर ले जाओ, 1/f माइनस 1/u, एलसीएम हो गया fu ऊपर u माइनस f, फिर v ले गए उधर uf अपॉन u माइनस f। क्लियर है? 1/v इधर रखो, इसको इधर ले जाओ तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v, एलसीएम हो जाएगा uf ऊपर हो जाएगा u माइनस f, ये हो गया 1/v। तो यहां से v की वैल्यू uf अपॉन uf लिखो, fu लिखो, अरे भैया uf अपॉन u माइनस f विद साइन, विद साइन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट केस पे। 30 पे रखा, 20 पे रखा, सर हम तो भूल गए, फिर 15 था, 15 क्वेश्चन हमने सेट किया है ना, फिर 15 सेंटीमीटर पे आ जाओ। कई लोग कह रहे हैं आसान, हाँ बिल्कुल ही आसान सवाल है। मैंने बोला था अभी अच्छे क्वेश्चन आने में टाइम लगेगा, पहले सीख तो लो पूरा अच्छे से, बढ़िया से एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाँ भाई, तो यहाँ फोकस कितनी दूर पे? 10 पे, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रख दिया इस बार, यानी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। सी 20 पे था, ऑब्जेक्ट 15 पे है।
ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, यानी यू फिर से नेगेटिव कितना -15। क्या सर यू हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट मत बना लेना यू इज ऑलवेज नेगेटिव। 10 तक चल जाता था, यहां नहीं चलेगा ये। अभी बहुत से केस आएंगे, अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स लाएंगे, दो मिरर एक साथ, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स एक प्लेन मिरर, सब रखा जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये मत सोचना यू इज ऑलवेज नेगेटिव। 4-5 एग्जांपल में लगातार आज होता जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कंसेप्ट हमेशा सही रखो। अब यहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हो 1/f = 1/v + 1/u, है ना। जो अमीर लोग हैं सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, v = uf/u - f। u की वैल्यू -15, f की वैल्यू -10, u की वैल्यू -15, f की वैल्यू -10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 × 10 150, और नीचे 10 माइनस, ये नीचे -5 आएगा, ठीक है। ये 5 से कैंसिल होगा, -30 सीधा आंसर। जो चाहे इससे भी लगाए सेम आंसर आएगा। v कितना आया? -30, u -15, f -10, u -15 -10 प्लस हो गया, -15 + 10 -5, तो 150, माइनस प्लस -30, यानी इमेज कहीं पीछे यहां पे बनी, सेम साइड पे बनेगी, नेगेटिव आ रहा है। और अगर दोनों का साइन सेम है तो रियल इन्वर्टेड इमेज। और अपनी नॉलेज से हमें पता है कि ये इमेज मैग्नीफाइड बनती है। चाहो तो रे डायग्राम से देखो, एक रे पैरेलल से लाए फोकस से पास की, और एक क्या करो, फोकस से पास करा के पैरेलल करा लेना। ये फोकस से पास करा के पैरेलल हो गई, यहां पे इमेज बन गई। देख लो, ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज a डैश b डैश इससे बड़ी। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपने प्रीवियस लेक्चर बढ़िया से देखा हो तो। एक पैरेलल लाते हैं, फोकस से पास करती है, एक फोकस से पास कराए, पैरेलल हो गई, दोनों रेज यहां पे मिली, ये इमेज बन गई। दिख रहा है इमेज मैग्नीफाइड है, रियल इन्वर्टेड भी दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट केस पे चलें। चलो, अब आपको आ गया है 15 के बाद मेरे ख्याल से था 10 सेंटीमीटर। 10 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमेज देखो लगातार दूर भाग रही है, देखो इमेज कहां जाती है। जो पिक्चर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप पता नहीं वो देख पा रहे हो कि नहीं, विद टाइम आप समझ जाओगे। ये फोकस, वरना वैल्यूज दिख ही रही है सर। ये 10 सेंटीमीटर, और भैया ऑब्जेक्ट भी यहीं रख दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v -10, f v -10, चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे वो लगा लो। 1/-10 = 1/v + 1/-10। सर ये इधर आके, सर ये क्या, सर पाप हो गया सर 1/v सर 0, सर अरे भाई कोई चीज 1/v 0, इसका मतलब v is tending to infinity। कोई चीज अगर इंफिनिटी को टेंड करेगी, उसको 1 से डिवाइड करोगे, 1 से उस चीज को डिवाइड करोगे तो 0 आता है ना, 1/∞। 1/v 0 यानी v tending to infinity, यानी इमेज कहां बन रही? कहीं इंफिनिटी पे। और ये आपको याद होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इमेज इज एट इंफिनिटी। सेम चीजें ये फॉर्मूला बताया। एक रे पैरेलल लाओ, फोकस से पास कराओ, और एक रे ये वाली लो, इस बार ऑब्लिक इंसिडेंस। ये दोनों पैरेलल रेज कहां मिलेंगी? इंफिनिटी पे। और जब ये इंफिनिटी पे मिलेगी कहीं दूर जाके, तो इमेज ऐसे बनेगी, यानी इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड एंड रियल। अब बोलोगे सर सेम साइन नहीं है। एक्चुअली v जो अप्रोच किया है -इंफिनिटी को। सर ये कैसे पता है? देखो, इसके पहले इमेज यहां बनी थी, उसके पहले यहां, उसके पहले धीमे धीमे इमेज पीछे जा रही है, तो पीछे जाते जाते इमेज नेगेटिव इंफिनिटी पे चली गई। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को एक बार -11 पे रख के चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। -11 से जस्ट आगे बढ़ा तो इमेज इंफिनिटी। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट 5 सेंटीमीटर। सब लेंगे, सबसे कुछ समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट एट 5 सेंटीमीटर, आ जाओ भाई 5 सेंटीमीटर। कुछ बचा नहीं इस लेक्चर में, कोई दम नहीं है, सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये फोकस 10 पे, और ऑब्जेक्ट यहां रख दिया बिटवीन p एंड f, बिटवीन f एंड p। सॉरी, ये ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? मेरे ख्याल से तो -5 है अभी भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी तरफ है, इंसिडेंट रे ऐसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे। यहां से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u।
जो बुद्धिमान होगा वो क्या फॉर्मूला लगाएगा, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू -5, एफ की वैल्यू -10, नीचे यू की वैल्यू -5, एफ की वैल्यू -10, ये हो जाएगा प्लस, v इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 50, 10 माइनस 5 5, 10 क्या +10। फिर से सॉल्व करो, ये कैसे हुआ, करो, यही आएगा +10। इस बार v की वैल्यू आ रही है +10 सेंटीमीटर, इस पे रख के सॉल्व कर लो। u की वैल्यू -5, u -5 होगा ना, ऑब्जेक्ट अभी भी इस तरफ, इंसिडेंट प्लेन है, f की वैल्यू -10, सब रख के v निकालोगे, इस बार +10 आ गया। इमेज इस तरफ, इमेज इस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये कहां से मेजर हुआ है, पोल से, यानी पोल से इस बार -10 नहीं आना, ये इंसिडेंट रे है, इसी के डायरेक्शन में चलना है, इधर यहां कहीं इमेज बनी। और मैंने बोला है जब दोनों का साइन अपोजिट हो, इफ यू एंड वी हैव अपोजिट साइन, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड अपराइट। अपराइट मतलब सीधी, जिसको आप इरेक्ट भी पढ़ते हो किताब में, अभी रे डायग्राम से प्रूफ कर देंगे। इमेज इस तरफ बनी, हर बार पीछे बनी, तो प्लस आ गया, प्लस मतलब इधर जाओ, फील ला रहे, वैसे तो आप इसी से बता देते, वैसे तो आप इसी से बताते, अपोजिट साइन मतलब वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइन मतलब रियल इन्वर्टेड। खेल खत्म, आ जाओ। तो रे डायग्राम एक पैरेलल ले गए, फोकस से पास की, और एक ओब्लिक इंसिडेंस ले लेते हैं, ऐसे ऐसे इसको कराएंगे। तो ये दोनों रेज यहाँ कहीं मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से, ये रेज डाइवर्जिंग है, आगे कहीं नहीं मिली, पीछे जाके यहां मिली, ये बन गई इमेज। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, बोला है। ये दोनों रेज डाइवर्जिंग नेचर की हैं, आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं इमेज नहीं बन सकती। यहां से हमने दो रेज ली, एक पैरेलली फोकस से पास हुई, एक ऑब्लिक इंसिडेंस मारा, इधर गई, दोनों डाइवर्ज हुई, इधर कहीं नहीं मिल रही, पीछे मिली। रेज अपीयर टू मीट, एक्चुअली में मीट नहीं, और अपीयर्स टू मीट में बनती है वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा होती है सीधी। देख लो, सीधी बन गई, आ गया, पूरा क्लियर है केस, बहुत बढ़िया। एक यही केस होता है जब कॉनकेव मिरर सीधी इमेज बनाता है, वरना कॉनकेव कभी सीधी इमेज नहीं। जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में हो, जैसे यहां पे F 10 पे था, P 0 पे, ऑब्जेक्ट 5 पे, F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, तब कॉनकेव मिरर अपराइट इमेज और मैग्नीफाई बनाता है। लास्ट केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मेरे ख्याल से ई एफ होगा। लास्ट केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, तो यू की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे, तो माइनस इंफिनिटी रखनी चाहिए ढंग से, क्योंकि मिरर के सामने रखा है, बोला गया। ये पोल हो गया, ये फोकस 10 पे, और ऑब्जेक्ट कहीं दूर इंफिनिटी पे, यहां से रेज आई, इंफिनिटी से ऐसे क्यों ला रहा है, इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है, तुम्हें नहीं पता, तुम तो इंफिनिटी से रे लेके आ जाओ। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, पीछे की तरफ है नेगेटिव, तो u इज माइनस इंफिनिटी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इंफिनिटी केस में यहां से सॉल्व कर लो, क्योंकि वहां आपको एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना पड़ेगा, LH रूल। अरे लिमिट का क्वेश्चन हो जाएगा ना अगर वो फॉर्मूला यूज करोगे, v इज इक्वल्स टू uf, ऊपर नीचे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बन जाएगा। अरे ये यूज करोगे, देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बन गया, ऊपर भी इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी, यहां सॉल्व कर लो। 1/f कितना है, -10, v नहीं पता, 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज 0, ये तो मर गया। 1/v -10 के बराबर हुआ, -1/10, अरे ये तो 0 हो जाएगा, 1/इंफिनिट, यहां से v की वैल्यू आई -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। दोनों का साइन अभी भी सेम है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही है। कैसे बनेगी, पैरेलल रेज आती हैं, मिरर से लड़ती हैं फोकस पे, मिरर से लड़ती हैं फोकस पे, छोटी सी बनेगी इमेज, पॉइंट साइज की, पर कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड वाला केस है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज न्यूमेरिकल से, मजा आया, भी मैग्निफिकेशन जुड़ेगा तो और मजा आएगा। अगर आपको ये नहीं भी पता होता तो आप दोनों नेगेटिव देख के बोलते रियल इन्वर्टेड। मिटा रहे ये, चलो ये कॉनकेव मिरर का केस था। कॉन्वेक्स मिरर में यार केस ही नहीं बनता, दो ही केस होता है, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कॉनकेव में अलग अलग केस में अलग अलग इमेज बनती है,
रियल भी बनती है वर्चुअल, कॉन्वेक्सिव वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। सिर्फ कॉन्वेक्स में ज्यादा केस ही नहीं बन सकते। और कर लेते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ, बस चेंज कर लो, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 ही रहने देते हैं, चेंज कर लेते हैं, कुछ नया सवाल लेते हैं। 20 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट यार इसमें एक ही आंसर आएगा चाहे जो ले लो। चलो एक बार 30 सेंटीमीटर, एक बार 20 सेंटीमीटर और एक बार इंफिनिटी ले लो, खत्म। इसमें ज्यादा केस बनाने का कोई फायदा नहीं, हर बार एक ही आंसर आएगा। कॉन्वेक्स मिरर जरा ध्यान से देखो, ऐसा होगा, ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा और इसका फोकस भी इधर ही होगा भाई, इधर स्फीयर कंप्लीट, इधर सी, इधर ही फोकस। ये रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट तो सामने से ही लाओगे ना मिरर के, रिफ्लेक्टिंग साइड तो यही है, और ये पोल, तो इसकी फोकल लेंथ इधर मेजर होगी कि नहीं? क्या रे ऑफ लाइट पीछे से ले आएंगे सर? एकदम ही ऐसी बात, अरे ये तो पॉलिश सरफेस है, इधर लाइट आती नहीं कभी, लाइट हमेशा पॉलिश के अपोजिट सरफेस, छोटी छोटी बगैर मोटी बातें शक्तिमान की तरह। ये नहीं कि सर इधर से लाइट ले आएंगे, बाबा इस पे मारेंगे, लकड़ी पे गिर जाएगी। हाँ, तो लाइट हमेशा पॉलिश के अपोजिट साइड से आती है, आसमां के पीछे, आसमां के नीचे, आजाद अपने पीछे, पीछे नहीं आना, इधर पीछे देखो, पीछे तो इधर से लाइट आई, इंसिडेंट रे, और फोकल लेंथ भी इधर ही, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। लिख लो ये बात यहां हाथ पे, जैसे मैंने टैटू लिखा वैसे लिख लो। कॉनकेव की मिरर हो या लेंस, मिरर हो या लेंस, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। समझ में आ गया? अच्छा, और सवाल करते हैं। पहला 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और फिर इंफिनिटी। शुरू करें, चलो 30 सेंटीमीटर पहला केस, 30 सेंटीमीटर, ये बेटा 30 सेंटीमीटर। कहां से करेंगे? हाँ, इसका फोकस इधर होगा, गलती मत करना, इसका फोकस इस तरफ, अंदर की तरफ, इधर सेंटर कंप्लीट होगा, सर्किल। ये रहा कितना? 20। कहां है ऑब्जेक्ट? 30 सेंटीमीटर। कहां है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, यहां। ये इंसिडेंट है, ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मेजर हो रहा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, -30। कोई डाउट? इंसिडेंट रे इधर आ रही, ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट, -30। फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, या सीधा v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। u कितना है? -30, f कितना है? 20, u कितना है? -30 -20। तो v की वैल्यू आने वाली है -3 2 6 0 0, और ये हो जाएगा -50, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 12 60, 12 सेंटीमीटर प्लस। यहां हमेशा v प्लस आता है, हमेशा हमेशा v प्लस आएगा कॉन्वेक्स मिरर का, कभी माइनस नहीं आएगा। दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड अपराइट। और साथ में लिख लो डिमिनिश्ड, लिख लो इसको दिल की दीवारों पर, कभी गलत नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर एक ही इमेज बनाता है, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड, इसके पिटारे में और कुछ है ही नहीं। कॉनकेव के पास बहुत कुछ है, कॉनकेव के पास क्या नहीं है जिंदगी में? छीन ले गया ये, यही एक चीज तो कॉनकेव के पास नहीं है, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड। बाकी जो मांगो ऐसे सर्व करके तुम्हें दे देगा। जब कॉनकेव अपराइट बनाता है ना तो मैग्नीफाइड, यही एक बस नहीं है, बाकी सब है उसके पास। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। रियल में तो सब है उसके पास, वर्चुअल में उसके पास मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड सिर्फ इसके पास। यही एक चीज उसके पास नहीं। खैर छोड़ो यार, हमें क्या मतलब है। अब तुमको यहां तक तो आ गया ना, ये तो नॉलेज की बात थी। तो ये ग्रे डायग्राम बनाए, पैरेलल रे आई, पीछे ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है और ऐसे निकल जाएगी। एक रे कहां लेके जाए, कहां लेके जाए? चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाते हैं। जा रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पलट कर ऐसे आई, ये बन गई इमेज। इमेज कितने डिस्टेंस से बननी है? 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये इमेज कितने सेंटीमीटर बनी? 12 सेंटीमीटर। आया, एक रे पैरेलल लाए, पैरेलल डाइवर्ज हुई, पीछे कहां से आती हुई दिखती? सब रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के। पैरेलल लाए, डाइवर्ज हुई, पीछे कहां से? फोकस से। एक सी पे जा रही थी, पलट कर वापस आ गई, यहां मिली इमेज, देखो डिमिनिश्ड।
एट 12 सेंटीमीटर। देखो प्लस आया, कुछ भी रखो यहाँ हमेशा प्लस आएगा। यहाँ इसकी जगह 20 रखा था ना, 20 रखोगे फिर ऐसे ही कुछ आएगा। कर ले, चेक कर ले। बी 20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये तो नेगेटिव होगा, इसी तरफ रखोगे ऑब्जेक्ट। तो u कितना है अपना -20, f कितना है +20, u कितना है -20 -20, तो ये हो जाएगा -400 और ये -40, माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर। कैसा? प्लस। सिमिलर केस है, ऑब्जेक्ट कहीं 20 पे, कहीं यहां कहीं रख दो 20 पे, इमेज कहां पे बन रही? 10 पे, कहीं यहां इमेज बन रही है। दोनों का साइन कैसा है? अपोजिट। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल अपराइट, अपने आप डिमिनिश्ड। नोट करें। लास्ट केस पे चले, इंफिनिटी वाले पे। चल लास्ट केस, क्या था? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे रखेंगे, यहां कहीं इंफिनिटी से आ रहे हैं ये पोल, ये फोकस, ये कितना 20 सेंटीमीटर। इंफिनिटी से कैसी रे आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। इंफिनिटी से आ रही, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ऑब्जेक्ट किस तरफ है? इंसिडेंट रे के अपोजिट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब तो आ गया आपको भी, अरे भाई इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट इधर, नेगेटिव। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करो क्योंकि उधर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर नीचे यू से डिवाइड कर दो, छोड़ो आ जाओ, कितनी चीजें बताएंगे सर। 1/v माइनस 1/इंफिनिटी, ये हो गया 0, v की वैल्यू +20। अभी भी कैसी इमेज है? वर्चुअल अपराइट, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट और हाईली डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश ही बना सकता है ये, और कोई इमेज बना ही नहीं सकता। पोस्टमार्टम कर दिया हमने पूरा कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव सब बना सकता है, बस ये केस नहीं है, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश। ये इसके पास है, पैरेलल रेज आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे कहां से आती हुई दिख रही? फोकस से। देखो पॉइंट साइज इमेज बन गई। इमेज डिस्टेंस भी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। देखो और कैसा 20 प्लस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आते हैं मैग्निफिकेशन के लेक्चर पे, जहां पे बढ़िया बढ़िया सवाल इसके हम आपको कराएंगे। पर बेटर होगा अगर आप ये लेक्चर प्रैक्टिस करके और प्रीवियस लेक्चर देख के वहां हो। तब तक के लिए करो न्यूमेरिकल और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।